खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इसी से बड़ी खबर का रुख करते हैं। क्रेडिट को लेकर तकरार, आखिर किसकी मेहनत लाई रंग और किसको मिलेगा क्रेडिट? मदरसा पैरा टीचर्स को शिक्षा अनुदेशक बनवाने में किसका योगदान है? राज मदरसा बोर्ड अध्यक्ष MD चौबदार बता रहे खुद की मेहनत, तो वहीं अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाली मोहम्मद बता रहे अपनी उपलब्धि। ऐसे में दोनों नेताओं के समर्थक सोशल मीडिया पर क्रेडिट को लेकर अब पोस्ट कर रहे हैं। नेता व्यक्तिगत उपलब्धि गिनाने के चक्कर में ये भूल गए कि अपनी सरकार की ही ये बड़ी उपलब्धि है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में मदरसा पैरा टीचर से किया था वादा, उस वादे को पूरा किया है गहलोत सरकार ने। लेकिन देखिए, वादा सरकार ने किया था, लेकिन अब यहाँ होड़ मची है क्रेडिट लेने की। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता जियाउद्दीन जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, क्रेडिट चाहे कोई भी ले, लेकिन बात ये पहले ही वादा किया था गहलोत सरकार ने, क्या कहना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? जी का इस मामले को अगर देखा जाए तो ये कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, क्योंकि कोई नेता ये नहीं कह सकता कि ये उसके कहने से या उसके होने पर सरकार से हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनावी घोषणा पत्र के अंदर जो वादे किए गए थे कांग्रेस की तरफ से, और सीएम अशोक गहलोत जब सत्ता के अंदर आए थे तब से लेकर अब तक सभी वादे पूरे कर चुके हैं। तो सबसे अहम बात यह थी कि ये सरकार की बड़ी उपलब्धि थी, कांग्रेस पार्टी की बड़ी उपलब्धि थी, ना कि किसी व्यक्तिगत मंत्री की या किसी व्यक्तिगत नेता की थी। चूंकि अल्पसंख्यक मामलात मंत्री हैं शाली मोहम्मद, उनके समर्थक लगातार इस तरह का दावा कर रहे हैं कि ये उनकी तरफ से किया गया है। भले ही हो सकता है कि वो अल्पसंख्यक मामलात मंत्री हैं, चूंकि मंत्री हैं तो उनके पास से भी फाइल जाती है। मदरसा बोर्ड के जो नवनियुक्त चेयरमैन है MD चौबदार, उनका ये कहना है कि जिस दिन से वो चेयरमैन बने थे तब से लेकर लगातार प्रयासरत थे, और उनके चेयरमैन बनने के बाद ही मदरसा पैरा टीचर शिक्षा अनुदेशक बने हैं। ऐसे के अंदर व्यक्तिगत क्रेडिट है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि हमारी सरकार ने जो वादा किया था उस वादे को हमने पूरा किया। क्योंकि जिस वक्त चुनावी मैनिफेस्टो तैयार हुआ था वो पार्टी की तरफ से तैयार हुआ था, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से या किसी व्यक्ति के कहने के ऊपर। तमाम मुद्दों को देखकर उसको चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था और उसके बाद इन चीजों को पूरा किया गया। लेकिन इन सबके बीच व्यक्तिगत कहते हैं ना क्रेडिट लेने की जो होड़ मची है, उससे कहीं ना कहीं गलत मैसेज जा रहा है। साफ तौर पे ये अब जो समर्थक हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं कि किसके कहने पे हुआ। आखिर के अंदर एक शख्स ऐसा ही सवाल पूछता है, आखिर इसका क्रेडिट दें किसको? क्योंकि सरकार की तो उपलब्धि है, सरकार ने वादा किया, सरकार ने ही सब कुछ दिया। तो सिर्फ मंत्री के पास से या मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष उनके पास से सिर्फ फाइल जाती है, उसके बाद ही आगे कुछ कार्रवाई हो पाती है। लेकिन ऐसे के अंदर सरकार को क्रेडिट ना देना, अपनी पार्टी को क्रेडिट ना देना और व्यक्तिगत क्रेडिट लेना, कहीं ना कहीं उनकी जो कार्यशैली है या उनकी पार्टी के प्रति जो वफादारी है या सरकार के प्रति जो वफादारी है, उस पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। जी चिका जियाउद्दीन, देखिए पहला मौका नहीं है, हमने कई बार दो समर्थकों को भिड़ते इस तरह से देखा है सोशल मीडिया पर, लेकिन यहाँ जो बात है, अध्यक्ष क्या कह रहे हैं मदरसा बोर्ड के, और आपकी क्या बात हो पाई अल्पसंख्यक मामलात मंत्री से, उनका क्या कहना है, क्या वो क्रेडिट दे रहे हैं सरकार को? देखिए शिकायत से ना तफसील से बता दूं, क्योंकि मदरसा बोर्ड के जो मदरसे के जो पैरा टीचर्स थे वो काफी सालों से आंदोलन कर रहे थे। जब आंदोलन खत्म हुआ, सरकार से मुलाकात हुई, तो अलग अलग अल्पसंख्यक जो अकलियत के खेमे से आते हैं, जो नेता आते हैं, वो क्रेडिट लेते नजर आए। सबने कहा कि हमने बात कर ली, हमने बात आगे तक पहुंचा दी। क्योंकि जब शिक्षा अनुदेशक बने तो तमाम जितने भी कह सकते हैं कि माइनॉरिटी के जो विधायक हैं या मंत्री हैं, वो अलग अलग तरीके से क्रेडिट लेते नजर आ रहे हैं। नवनियुक्त जो अध्यक्ष है उनका कहना है कि उन्होंने चेयरमैन बनने के बाद, हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा चेयरमैन बनने के बाद सरकार के पास मैंने पुरजोर तरीके से मांग रखी और नतीजा ये रहा कि शिक्षा अनुदेशक बनाया और जो सम्मान पूर्वक मानदेय था वो भी इनको दिलवाया जा रहा है। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री हैं शाली मोहम्मद, उनका अलग ये कहना है कि उनका कहना है कि हमारी सरकार मतलब जिस तरह से इनको अल्पसंख्यक मदरसा पैरा टीचर से जो वादा किया था उस वादे को पूरा कर लिया गया है। और इस तरह के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर क्योंकि चुनाव भी आ चुके हैं और चुनाव के अंदर भी जाना है, तो क्रेडिट कौन लेगा? जिसको चुनाव लड़ना है तो वो तो क्रेडिट लेगा ही सही, और क्रेडिट लेगा, व्यक्तिगत क्रेडिट लेने की बात हो रही है, ना कि सरकार को देने की बात हो रही है। जी जियाउद्दीन, चलिए बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए बड़ी जानकारी, दोनों नेताओं समर्थक पोस्ट कर रहे हैं और अपनी अपनी उपलब्धि लगातार बताई जा रही है।